अब नाज़रीन, जो सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल है उसके हवाले से एक खबर आई है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। इस आदमी के बारे में दावा किया जा रहा है कि इसको करप्शन पे फारिग किया गया था और ये डॉन अखबार के अंदर इसकी खबर भी छपी है। और इसने कोई करप्शन की थी, कुछ दूसरे इसने अजीबोगरीब काम किए थे और इसे जो है वो मिसकंडक्ट और नाअहली पर तहरीक इंसाफ के दौर में मिसकंडक्ट और नाअहली उसमें तहरीक इंसाफ के दौर में 90 रोज के लिए इसको मुअत्तल किया गया था। तो अब जेल में जो इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं उसमें यह भी है। देखें, हुआ यह है कि मौजूदा जो रजीम है, इन्होंने इमरान खान की हुकूमत खत्म होने के बाद चुन चुन के वो बंदे निकाले जिन्हें इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में सजाएं होने वाली थी। मैं बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को, बहुत सारे ऐसे पुलिस वालों को, दीगर महकमों के अंदर जो लोग हैं उन्हें जानता हूं, जिनके साथ बहुत बुरा होने लगा था अगर इमरान खान साहब का दौर बचा रहता, जिनके ऊपर इंक्वायरियां चल रही थी। उन तमाम को दो ऑप्शन दिए गए, या तो ये इंक्वायरियां चलती रहेंगी, हम आपको सजाएं देंगे, या फिर आप हमारे रजीम के गुलाम बन जाएं, जो हम आपको कहेंगे आप वही करें, आपको पोस्टिंग भी मिलेगी, आपको ओहदे पर भी रखेंगे, आपकी इंक्वायरी और केस भी खत्म। तो इस तरह बहुत सारे पुलिस वाले, बहुत सारे अफसरान, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, उन्हें कंट्रोल कर लिया गया और उन्हें फिर इस्तेमाल किया गया धमका के, ब्लैकमेल करके। और फिर वो ये भी देख रहे थे कि जनाब नौकरी भी चल रही है, पैसा भी कमा रहे हैं, अन्नी पड़ी हुई है, तनख्वाहें भी मिल रही हैं मुफ्त की, अच्छी पोस्टिंग भी हो गई है, मौजा ही मौजा, और कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो इन लोगों ने फिर इमरान खान साहब के बुग़्ज़ में और खौफ के अंदर वो सारा कुछ किया जिसकी तवक्को की जा सकती थी। तो अब खबर ये दी जा रही है कि जनाब अडियाला जेल का जो सुपरिटेंडेंट है अब्दुल गफूर अंजुम, वो भी इन्हीं लोगों में से एक है जो शायद इमरान खान से इंतकाम ले रहा है और सिस्टम के कहने के मुताबिक चल रहा है। नाज़रीन, इसहाक डार साहब ने, अच्छा मैं एक चीज़ में आपको और बताऊं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई करप्शन करता है या नहीं करता, कोई मिसकंडक्ट करता है या नहीं करता, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई बंदा जो है वो नाअहली करता है या नहीं करता। उन्हें कोई, उनका मफाद जो है वो सेफ रहना चाहिए। अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट के मफाद के खिलाफ नहीं जा रहा और एस्टेब्लिशमेंट जब उसे जो हुक्म जारी करती है वो उस हुक्म को पूरा करता है, तो एस्टेब्लिशमेंट को इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है कि वो बंदा करप्ट है, बेईमान है, लूट मार कर रहा है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है, पाकिस्तान के इदारों को तबाह कर रहा है, रिश्वत और सिफारिश के ऊपर कारबंद है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, जब तक कि वो आदमी डिलीवर करता रहता है एस्टेब्लिशमेंट को। ये बड़े राजी रहते हैं ऐसे बंदों से। और मैं, क्योंकि मेरे दोस्त हैं बहुत सारे जो लोग एस्टेब्लिशमेंट को सर्व करते हैं, उनके अंदर जो रहते हैं, जो वहाँ पे नौकरी करते हैं, फौजी हैं, मुझे एक दो दोस्तों ने बड़ा क्लियरली बताया और एक दिन कहा जी हमें सबसे ज़्यादा सूट वो बंदा करता है जो करप्ट हो, उससे हम जो मर्जी काम ले लेते हैं। दूसरा बंदा वो सूट करता है जिसको, यानी उसको पंजाबी में उसने एक मिसाल दी, मैं यहाँ दे नहीं सकता, लेकिन उसने ये कहा कि वो आदमी जो किसी ओहदे का अहल नहीं है और उसको उस ओहदे पे लगा दिया गया, वो बड़ा सूट करता है कि वो अपने आप को उस ओहदे पे रखने के लिए हमारी सारी बातें मानेगा। एक वो बंदा जो मेरिट के खिलाफ लग गया वो इनको सूट करता है, दूसरा जो करप्ट आदमी है वो इनको सूट करता है, और तीसरा वो ये कहते हैं जिस आदमी में बहुत ज्यादा शौक होता है ना आगे बढ़ने का, अपनी नौकरी को सेव करने का, जो अपनी नौकरी से बहुत प्यार करता है, तो वो सब कुछ अपनी नौकरी को समझता है, वो आदमी भी हमें सूट करता है। हाँ, जो आदमी जिसका अल्लाह पे तवक्कल हो, जो आदमी अपनी नौकरी को ईमान समझ के करता हो कि मैंने ठीक काम करना है, गलत नहीं करना, वो इनको सूट नहीं करता। और ऐसे लोग ज्यादातर एस्टेब्लिशमेंट की नजर में खुड्डे लाइन ही लगे रहते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें कि कोई करप्ट है, बेईमान है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डार साहब ने नाज़रीन अपने बयान के ऊपर एक तौजीह पेश की है, यानी ये बताने की कोशिश की कि जनाब अपने बयान को मैं जवाब दे रहा हूं। डार साहब कहते हैं मेरे गुज़िश्ता रोज अटलांटिक काउंसिल थिंक टैंक वाशिंगटन में इमरान खान के केस के बारे में सवाल के जवाब में डॉक्टर आफिया के केस के हवाले को सियाको सबाक से हट कर लिया जा रहा है। यह सियाको सबाक जो लफ्ज़ है ना, एक तो ये पाकिस्तान के गिट्टे गोडों में बैठ गया। जब भी किसी बंदे का कोई बयान निकालो और निकाल कर लगाना, वो कहता है सियाको सबाक। किसी स्कॉलर का बयान उठाएं, उठा के आप लगाएं सियाको सबाक। किसी मौलवी का बयान उठाएं, उसके ऊपर आप जवाब दें सियाको सबाक। भाई ताड़ी 6-6 घंटे दियां तकरीरां चुक के लाइए उन, ऐसे तो नहीं हो सकता जी। सियाको सबाक से हटके वो सवाल भी पूरा सुन ले, वो जवाब भी पूरा सुन ले, सियाको सबाक किधर से आ गया। सादा सवाल उसने किया था कि पाकिस्तान में इमरान खान को विक्टिमाइज किया जा रहा है और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा, और इमरान खान की पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर बहुत फॉलोइंग है। तो जवाब इन्होंने दिया जनाब जैसे आफिया सिद्दीकी को अमेरिका में सजा हुई है, ऐसे इमरान खान को पाकिस्तान में दुरुस्त सजा हुई है। जस्टिफाई कर दिया डार साहब ने। ये डार साहब आपने किया है। अब ये कोई, आप सोशल मीडिया के दौर में डार साहब,
ये कोई 80 की 90 की दहाई नहीं है जहां आप लोगों को बेवकूफ़ बना लेंगे कि अमेरिका में जाके कोई और स्टेटमेंट दे दिया और पाकिस्तान में आके कोई और स्टेटमेंट दे दिया, उधर उनको भी बेवकूफ़ बना लिया, इधर इनको भी बेवकूफ़ बना लिया। ये लोग अब रोटी को चोची नहीं कहते, ये हर चीज़ जान गए हैं। आपका स्टेटमेंट अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, 5 मिनट के अंदर आपका जो अंग्रेजी का बयान है उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन ऑडियो के साथ अवेलेबल थी सोशल मीडिया पे। तब ये साफ कर दी लोगों ने डार साहब की। अब डार साहब अपने बयान से भाग रहे हैं, लेकिन डार साहब को क्योंकि ये पुराने दौर में रहते हैं ना, इनको आइडिया नहीं था कि वहां पे कहना क्या है। इन्होंने अमेरिका में बयान कुछ और दिया और पाकिस्तान में आने से पहले अब क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, लेकिन क्लैरिफिकेशन नहीं बननी, आपकी हकीकत और सच जो है वो लोगों के सामने आ गया और आपके अपने मुंह से निकल कर आ गया। नाज़रीन, एक और जो डेवलपमेंट है वो इस्लामाबाद में बड़ी अजीबोगरीब ही है। तरनौल का इलाका इस्लामाबाद का, वहाँ पे कोई गधे का गोश्त जो है वो बरामद हो गया, जिंदा गधे भी पकड़े गए और कोई 25 मन गोश्त जो है वो पकड़ा गया। अब ये गोश्त कहाँ जा रहा था, किन होटलों को जा रहा था, कहाँ बेचा जा रहा था, कौन लोग इन्हें खा रहे थे, यानी खोते का गोश्त खिलाया जा रहा है शहरियों को। ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। लाहौर में बड़ा अरसा खोते का गोश्त शहरियों को खिलाया गया, उसके बाद कुछ और इलाकों में खोते का गोश्त शहरियों को खिलाया गया। मैं हैरान होता हूं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और वहां पे लगातार कार्रवाई डलती रहती है। जब खोता खिलाने वालों की आपस में लड़ाई हो जाए तो उनमें से एक मुखबरी कर देता है, तब पता चलता है जाके इंतजामिया को। तो ये फूड अथॉरिटी ने छापा मारा है। फूड अथॉरिटी के छापे का मतलब है कि ये खुराक के लिए इस्तेमाल हो रहा था, और किसी मकसद के लिए इस्तेमाल होता तो कोई और महकमा आ जाता। जनाब, जिंदा गधे भी पकड़ लिए वहां से, गधों का गोश्त भी वहां से उठा लिया। अब पता नहीं गधों का गोश्त किस किसने खाया और किस किसने खिलाया। इससे पहले भी बहुत खिलाया गया। मैं यहां पे गैर मुस्लिम मुल्क है जहां पे हूं, जिस दुकान के ऊपर छोटा सा लिखा हुआ होता है ना हलाल, लोग आंखें बंद करके खरीद लेते हैं, क्योंकि लोगों को पता है यहां पे अगर हलाल की जगह कुछ और हमें मिला ना तो इसका सारा कारोबार ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ये जेल चला जाएगा, ये छूट नहीं सकेगा। लेकिन पाकिस्तान में परवाही किसी को नहीं। खोते खिलाई जा रहे हैं, जानवरों का गोश्त खिलाई जा रहा है। वो एक बंदा कच्चू कुम्मे खिला रहा था लोगों को, कछुओं का गोश्त दे रहा था। हैरत होती है मुझे। और यार थोड़े अरसे के बाद इस तरह का एक स्कैंडल आ जाता है पाकिस्तान में, लोगों को अपना मरना ही भूल गया, उन्हें पता ही नहीं है, यानी जो मर्जी लोगों को खिलाई जाएंगे। और हुकूमत जो है वो तो बस एक ही काम पे लगी हुई है कि उन्होंने सारे इदारों ने मिलकर पॉलिटिक्स ही करनी है। पहले सारे रल के कराची में मार रहे थे एमक्यूएम को, उसके बाद टारगेट किया गया खैबर पख्तूनख्वा में जमातों को, फिर फैसला हुआ जी अब फलां जमात को मारना है। आजकल पीटीआई के पीछे चढ़े हुए हैं सारे रल के, सारी पुलिस यही काम कर रही है, सूबाई महकमे ये काम कर रहे हैं, ज़िले हुकूमतें ये काम कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट ये काम, सारे एक काम कर रहे हैं, बाकी सारे काम इन्होंने छोड़ दिए। नाज़रीन, एक और खबर है और ये खबर गाज़ा से है। गाज़ा में हर 3 में से 1 शख्स, यानी 1/3 गाज़ा के जो लोग हैं वो कई दिनों से भूखे हैं, उन्होंने खाना नहीं खाया। गाज़ा की जितनी आबादी है उसकी 1/3 कई दिनों से भूखी है, उन्होंने खाना नहीं खाया। और जो गाज़ा में काम करने वाले सहाफ़ी हैं जो कई आलमी इदारों के साथ मुंसलिक हैं, वो भी अपने ख़ानदान वालों के लिए खाना मुहैया नहीं कर पा रहे। रोज़ाना 50 से ज़ायद लोग ऐसे हैं जो खाने के इंतज़ार में शहीद हो जाते हैं, वहाँ उन पर अटैक हो जाता है और वो शहीद हो जाते हैं। और इससे दुनिया हिल गई है। यूरोपीय ममालिक इसके ऊपर रोला डाल रहे हैं, इसके ऊपर बात कर रहे हैं, इसको रोकना चाहते हैं। लेकिन अमेरिका अभी भी इसराइल को मौका दे रहा है लड़ाई करने का। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि 1 हफ्ते में जंगबंदी हो जाएगी। आज उस बात को भी मेरे ख्याल में 3 हफ्ते होने वाले हैं और जंगबंदी होने की बजाय मज़ीद खून बह रहा है, लगातार खून बह रहा है गाज़ा में, और दुनिया इसको रोकने में नाकाम है। सारी दुनिया को इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए।